आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जो भी थियोरेटिकल पार्ट था कंटिन्यूटी का, क्या होता है कंटिन्यूटी, कैसे आप ग्राफिकली देख सकते हैं कंटिन्यूटी, कैसे मैथमेटिकली देख सकते हैं कंटिन्यूटी। तो ग्राफिकली तो अगर मैं किसी का ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो आसानी से आप देख लेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं है। और मैथमेटिकली देखने के लिए आपको लिमिट निकालना होता है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था। सेकेंड वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूटी एट पॉइंट पे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दो टाइप के प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं आज इस वीडियो के अंदर। एक तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, जहाँ पे आपको चेक करना होगा, एक पॉइंट दिया होगा, और दूसरा आपको कंटिन्यूस दिया होगा, आपको अननोन्स फाइंड करना होगा। कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल फंक्शन में डाल देंगे जो आपको पता नहीं होगा, और फंक्शन का कंटिन्यूटी दिया होगा आपको, ठीक है। तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग आज, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए क्योंकि यहीं पे आप सीख पाएंगे, कॉन्फिडेंस आपको यहीं से आएगा क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है, सो दैट आप स्टेप्स को समझ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, fx इक्वल टू, मैं एज्यूम कर लेता हूँ fx मेरा क्या है, fx मेरा है x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर फॉर x लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ x प्लस 1 इफ़ x इज़ मोर देन 0। ये आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो एटलीस्ट आप स्टेप लिखना सीख जाएंगे, और स्टेप लिखना सीख जाएंगे तो जिसका फंक्शन अगर आपका ठीक ठाक है तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या सिंपल लिया फंक्शन, लेस देन 0 के लिए बोला x स्क्वायर है, मोर देन के लिए क्या बोला x प्लस 1 है। आपको पता है x स्क्वायर पैराबोला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन ये पैराबोला स्ट्रेट लाइन जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वो 0 पॉइंट है, 0 के लेफ्ट में नहीं एक्स स्क्वायर है और राइट में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो जो 0 हमारा पॉइंट है उस पर आपको लिखा होगा कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, चेक चेक, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ये अगर नहीं भी लिखा है तो भी आपको समझना है कि जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो टर्निंग पॉइंट होता है उसके अराउंड हमको चेक करना है, क्योंकि उसी पॉइंट के अराउंड वैल्यू अलग अलग होने का चांस होता है, ठीक है। तो अगर मैं 0 के अराउंड चेक करता हूँ क्या, RHL, तो RHL का मीनिंग क्या है, लिमिट। यही स्टेप आपको सीखना है, fx x टेंस टू 0 प्लस बोलने का मतलब क्या हुआ, आपको फंक्शन लेना है 0 से राइट के लिए। तो 0 से राइट के लिए कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा, तो ये मोर देन 0 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये लेंगे हम लोग फंक्शन। तो यहाँ पे fx को रिप्लेस कर दिया x प्लस 1 से, और ये प्लस का काम खत्म हो गया, प्लस का काम खत्म हो गया, क्योंकि ये था डिसाइड करने के लिए कि फंक्शन कौन सा लेना है, राइट में कौन सा है और लेफ्ट में कौन सा है। तो यहाँ आपका आ गया सिंपल x टेंस टू 0 हो गया, ठीक है। ये प्लस का क्या रोल था, ये डिसाइड करने के लिए कि फंक्शन आपका 0 से राइट वाला है, ये लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, कॉमा और कॉमा। तो ये 0 यहाँ पुट करने पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1। तो RHL की वैल्यू 1 आ गई। अब देखते हैं क्या है LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। 0 से लेस के लिए फंक्शन क्या है वो देखना है आपको। तो 0 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है। तो यहाँ पे fx की जगह पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे 0 फिर से, तो पुट करेंगे 0 तो यहाँ पे क्या 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे LHL RHL ही हम लोग का डिफरेंट आ गया। अगर मैं f0 निकालूँ तो f0 भी दिखा देता हूँ निकाल के। f0 क्या होगा हम लोग का, तो f0 मतलब 0 पे वैल्यू कितनी है, तो 0 पे क्या है, ये x स्क्वायर है। तो f0 निकालेंगे तो क्या होगा, ये 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे LHL और RHL दोनों डिफरेंट है। तो हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस होने के लिए LHL RHL f0 तीनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया। तो यू कैन से LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो डिसकंटिन्यूस DC एट x इक्वल टू 0। ये आपका हो गया वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे मैंने फंक्शन बिल्कुल सिंपल लिया था, यहाँ पे कोई लिमिट का कोई चक्कर नहीं था। यही प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन मैंने सिंपल x स्क्वायर लिया था ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और फिर आपको लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करने होंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्या है आपका, RHL निकालना, LHL निकालना, f0 निकालना। अगर तीनों इक्वल होंगे क्या होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या, RHL
इक्वल टू LHL इक्वल टू FA, और ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, फाइनाइट, ठीक है, रियल वैल्यू होनी चाहिए, तो कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने सिंपल x² लिया था, एक्सप्रेशन लिया था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ डिफ़िकल्ट, और यहीं से हम लोग की लर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, मान लीजिए fx मैंने क्या ले लिया, fx इक्वल टू x मॉड्यूलस डिवाइड बाई x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन से NCERT में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, एंट्रेंस की बुक में भी मिलेगा, NCERT में भी मिलेगा, ठीक है। NCERT को कई बार बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के मत लीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं IIT JEE की तो आपको NCERT जरूर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है और कौन कौन से क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर हैं, ठीक है ना, वो याद होना चाहिए आपको। तो क्या है, मॉड्यूलस x बाई x है, तो मॉड्यूलस x बाई x नॉट इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है कंटिन्यूटी एट, लिखा होगा कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे क्या बोला है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, इस केस में ऑलरेडी लेफ्ट और राइट दिया हुआ था, यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं देखे, एक साथ कर दिया इन्होंने, मॉड x बाई x। क्या करेंगे आप 0 के राइट में 0 के लेफ्ट में यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि मॉडुलस x पता होता है आपको क्या होता है ये। तो मॉडुलस x ऐसा फंक्शन है जो 0 के राइट में लेफ्ट में चेंज करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को सेपरेट करूँ तो सेपरेट करने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा x लेस देन 0 के लिए, अगर लेस देन 0 करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो x लेस देन 0 के लिए मिलेगा क्या, नेगेटिव x ओवर में ये x सेम रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से लिखता हूँ x मोर देन 0 के लिए, तो x मोर देन 0 के लिए क्या आएगा, ये मॉडुलस x पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे प्लस x आएगा, ये x सेम रहेगा, और 0 पे कितना है, ये 0 पे हमारा है ये x इक्वल टू 0 पे 0 है। तो इस तरीके से हमने पहले ही सेपरेट कर लिया, जैसे यहाँ पे सेपरेट करके दिया हुआ था, यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सेपरेट कर लिया, क्योंकि यहाँ सिंगल मॉड था तो सेपरेट करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। 0 इसका टर्निंग पॉइंट होता है, 0 से लेफ्ट 0 से राइट लिया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये वैल्यू कितनी है, -1 है, ये कितना है 1 है, कितना 0 है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ LHL क्या आया, LHL तो दिख रहा है यहाँ पे LHL की वैल्यू कितनी है, 0 से लेफ्ट के लिए -1 है, तो ये आपका -1 हो गया। क्या है इसका RHL, कितना है इसका RHL, 0 से राइट के लिए कितनी वैल्यू है इसकी, +1, तो ये +1 हो गया, ठीक है। तो यहीं पे दिख गया कि LHL RHL इक्वल नहीं है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो आगे तो देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यू कैन से इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 0 हमारा क्या था, 0 हम लोग का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। 0 से लेफ्ट के लिए 0 से राइट के लिए फंक्शन अलग अलग है, तो हम लोग कहते हैं नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में सिंपल x² लिखा था मैंने, जहाँ पे लेफ्ट भी डिफाइन था राइट भी डिफाइन था, यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया और आपको लेफ्ट और राइट डिफाइन करना पड़ा, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट डिफाइन करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आपका सिंगल मॉडुलस था, मॉडुलस x, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में जो कंटिन्यूटी चेक करने वाली बात होगी अगर, तो आपको या तो कंबाइंड दिया होगा या सेपरेट दिया होगा, ठीक है। अगर सेपरेट दिया है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आपको LHL निकालना RHL निकालना है। कंबाइंड दिया है तो जो भी फंक्शन यहाँ दिया होगा उसको सेपरेट कर लीजिए, जो भी उसका टर्निंग पॉइंट है उसके लेफ्ट में उसके राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करते करते आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन करने के बाद अब ये थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको थियोरेटिकली याद रखना है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसकी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है किस पॉइंट पे, 0 पे, ठीक है। 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, खास बात ये है कि आपको पता है कि साइन फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस, कॉस क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस। तो साइन हमेशा कंटिन्यूस है, कॉस हमेशा कंटिन्यूस है। अब मैं बात कर रहा हूँ 1/x की, तो 1/x होने की वजह से क्या डिफरेंस आएगा, कंटिन्यूस रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इस क्वेश्चन की खास बात है, ठीक है। तो चेक करते हैं RHL, देखिए क्या होगा RHL। तो अगर मैं RHL निकालूँ इसका RHL, तो क्या मिलेगा RHL, लिमिट मिलेगा x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के अंदर fx आएगा क्या, साइन 1/x आएगा, ये आएगा। अब साइन 1/x की वैल्यू निकालनी है 0 प्लस के लिए,
तो 0 प्लस के लिए अगर मैं निकालूँ, h को करता हूँ इंट्रोड्यूस यहाँ पे, h को, ठीक है ना, आप जानते होंगे h करते हैं इंट्रोड्यूस। तो साइन के आगे जहाँ पे x है वहाँ रखते हैं 0 से बड़ा वैल्यू 0 प्लस h, और इन्फॉर्म कर दीजिए कि h क्या है, h इज पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। x में h में फर्क होता है, x जो कहते हैं हम लोग टेंडिंग टू 0, तो x टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है वो 0 को टेंड कर सकता है राइट से और लेफ्ट से। लेकिन जब मैं h बोलता हूँ तो h टेंडिंग टू 0 मतलब h की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ही है, 0.001 ही है, ये निगेटिव वाला h नहीं है, ठीक है। अब साइन 1/h की वैल्यू कितनी होती है, साइन क्या आ गया 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको सोचना है, ठीक है। तो सोचिए आप इसको, तब तक मैं लिख रहा हूँ LHL कि क्या होता है LHL। तो LHL लिखते हैं, LHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन में क्या होगा यहाँ पे 1/x, ठीक है, साइन में क्या आएगा 1/x, और 0 माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पे साइन है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0 माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और साइन माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1/h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपने सोच लिया होगा कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन इन्फिनिट कितना होता है, तो साइन के अंदर 1/0 मतलब इन्फिनिटी हुआ, तो बेसिकली ये क्या है, साइन इन्फिनिटी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास माइनस में साइन इन्फिनिटी है, इतना तो दिख ही रहा है यहाँ पे कि दोनों वैल्यू सेम होगी क्या, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना कि भाई ये प्लस है माइनस है, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते कि भाई साइन इन्फिनिटी की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ जो हमारा LHL है या RHL है, वो LHL RHL किसी पर्टिकुलर नंबर पे अप्रोच ही नहीं कर रहा है कि आप बोले कि भाई ये नंबर है, ये नंबर है। ऐसे आप कहेंगे सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, दे आर डिफरेंट, ये बात ठीक है, प्लस माइनस है तो डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि LHL और RHL डिफरेंट है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि सर डिफरेंट तो है लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट है, यहाँ पे इन्फिनाइट है। अगर इन्फिनाइट की वैल्यू 0 हुई, साइन इन्फिनाइट की वैल्यू अगर 0 हुई, क्योंकि वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में होगी, तो -1 और 1 के बीच में अगर होगी तो वैल्यू कहीं ना कहीं 0 भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो दोनों सेम हो जाएगा फिर, है ना, ये आप बोल सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे जो लिमिट है LHL RHL वो क्या है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। और अगर लिमिट LHL RHL फिक्स नहीं है तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और इसे कहते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी DC। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि साइन 1/x हो चाहे कॉस 1/x हो, दोनों टाइप का फंक्शन साइन हो चाहे कॉस हो, साइन 1/x या फिर कॉस 1/x एट x इक्वल टू 0, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी पे लिमिट आपका किसी पर्टिकुलर नंबर पे नहीं जा रहा है। कंटिन्यूअस होने के लिए आपको LHL RHL और FA तीनों की वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर पे अप्रोच करना चाहिए और तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये इन्फिनिटी क्या दे रहा है ये पता ही नहीं। हाँ, इतना पता है कि वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या है दैट यू डोंट नो। तो कहते हैं LHL RHL इसका ऑसिलेटिंग है, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर फिक्स वैल्यू नहीं है इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे साइन 1/x था उसके आगे लगा दिया x, ठीक है। अब x लगाने की वजह से देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर से वही काम करना है, RHL निकालना आपको, सेम पॉइंट है, 0 पे चेक करना आपको। कहाँ चेक करना है, 0 पे चेक करना है, ठीक है, उसी पॉइंट पे। तो चेक करते हैं क्या होगा RHL। अब RHL जब निकालेंगे सेम स्टेप लगेगा, लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 प्लस टेंस टू 0 प्लस होगा, ठीक है। और 0 प्लस क्या है, क्या आ जाएगा fx क्या है, fx है साइन x साइन 1/x, यहाँ लगा दीजिए x साइन 1/x, चाहे 0 प्लस हो चाहे माइनस हो, सही फंक्शन यहाँ पे है। इसको निकालिए आप आगे, ठीक है। ऐसे ही आप LHL निकालेंगे, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यहाँ भी x साइन 1/x। अब 0 से प्लस के लिए अगर हटाएंगे x को तो क्या आएगा 0 प्लस h, तो यहाँ आपका आ गया h साइन 1/h, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ क्या आ गया आपका, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में h
साइन 1/- में h कैसे हुआ ये? तो जहाँ पे x है वहाँ का रखना 0 से छोटा नंबर, तो 0 - h यहाँ भी आएगा, 0 - h यहाँ भी आएगा, तो -h साइन, ये हो गया हमारा लिमिट क्या h टेंड्स टू 0। अब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू आपको मैंने बताया था लिमिट क्या होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। अब जरा सोचिए क्या हो सकता है, ये साइन 1/h है, तो आप कह सकते हैं कि यार साइन 1/h है, इस h को यहाँ से हटा के यहाँ नीचे ले आते हैं 1/h, है ना। ऐसे ही यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और होता है क्या, साइन -h है, साइन माइनस यहाँ भी है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h साइन 1/h कह सकते हैं आप, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ से ले आते हैं कहाँ पे, इसको भी ले आते हैं नीचे, h को उठा के नीचे ले आते हैं 1/h, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं सर ये साइन 1/h अपॉन 1/h ये हमारा 1 है ना, और ये साइन थीटा अपॉन थीटा हमारा 1 है, तो ये 1 है, ये 1 है, और 0 पे कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 है और ये 0 है, इसका मतलब हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि LHS RHS सेम तो है, लेकिन ये वैल्यू 0 है हमारा। तो ये नॉर्मली बच्चों का आंसर होता है कि भाई ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा 0 है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये वैल्यू साइन थीटा अपॉन थीटा 1 नहीं है, ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 नहीं है। क्यों 1 नहीं है? क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 तब होता है जब ये जो साइन के आगे जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 होता है, थीटा शुड टेंड टू 0। यहाँ पे थीटा क्या है आपका, ये h क्या है, ये 1/h टेंड टू इन्फिनिटी है। तो बेसिकली ये लिखा हुआ साइन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, साइन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है। और साइन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इज नॉट 1, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ तो इन्फानाइट है। तो अगर वैल्यू -1 और 1 के बीच कोई वैल्यू यहाँ पे है, सपोज करिए वैल्यू कोई -1 और 1 के बीच वैल्यू यहाँ पे है, कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी, डिवाइड में इन्फानाइट है, सो फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली आपका ये 0 हो जाएगा। ऐसे ये फाइनली क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या दिया था, 0 पे 0, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखिए जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ डिस्कस, उसमें क्या क्या ध्यान रखना देखिए। आपका साइन 1/x था, कंटिन्यूअस था, सॉरी डिसकंटिन्यूअस था। पिछले क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने कि साइन 1/x डिसकंटिन्यूअस क्यों था, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग टाइप का था, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी कि जो साइन 1/x से 0 पे जब जा रहा है x, तो साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू हो फिक्स नहीं थी। लेकिन आगे x लगने की वजह से क्या हुआ, ये x क्या है, 0 है, तो इस 0 ने क्या किया, ये जो नॉट फिक्स वैल्यू था उसको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, ठीक है। तो जो RHL में था हमारा साइन इन्फानाइट आगे लगा था h, यहाँ था साइन इन्फानाइट आगे लगा था h, तो ये साइन इन्फानाइट तो फिक्स नहीं था, लेकिन जब वो h से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको 0 कर दिया, और 0 करने की वजह से क्या हो गया, हमारा वो वैल्यू फिक्स हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगर उसकी वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल क्या कर देगा, 0 कर देगा, राइट को भी 0 कर देगा, लेफ्ट को भी। और अगर राइट लेफ्ट 0 हो गया और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे चाहे x की जगह पे मॉड लगा दूँ, मॉड x, तो भी कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है, क्योंकि आगे मॉड x लगा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे मॉड x लगा दूँ तो भी कंटिन्यूअस ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑसिलेटरी ही रहेगा, ये कंटिन्यूअस है, आगे लगा है 0, तो ओवरऑल क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। तो यही क्वेश्चन आपका एंट्रेंस का हो गया। अगर मैं मॉड हटा दूं तो आपका हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया, हटा दीजिए मॉड को, ठीक है। x लिखा हो चाहे मैं x² कर दूं, सेम आंसर आएगा, क्योंकि जब जब ये x या x² या x³ होगा, इसका जो ऑसिलेटिंग नेचर होता है उस ऑसिलेटिंग नेचर को ये 0 कर देता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का बहुत सारा वैरायटी है, कभी x होगा, कभी x² होगा, कभी x का पावर p कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पूछ लेंगे बताओ p की वैल्यू क्या होगी, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कभी यहाँ मॉड होगा, कभी यहाँ मॉड होगा, कभी पूरे के मॉड होगा, कितने भी मॉड लगा लीजिए, जब तक ये आगे x लगा हुआ है फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे। तो हम लोग का है f(x) = इंटीजर s, x = 0, और यहीं पे एक और कर लेते हैं दूसरा भी, f(x) = अगर x की जगह पे x² है, ठीक है ना, तो इसका @x = 0। किसका? एक तो है हमारा सिंपल इंटीजर x, और दूसरा क्या है x² का इंटीजर, दोनों चेक करना 0 पे, ठीक है।
जीरो पे चेक कर लेते हैं और 1.1 ले लेते हैं, 1 0 पे 1 पे, ठीक है। तो कोई पॉइंट आपको दिया हो सकता है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो। तो पहले करते हैं fx इक्वल टू इंटीजर x का एट x इक्वल टू 0। फर्स्ट fx इक्वल टू इंटीजर x चेक करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? एट x इक्वल टू 0। क्या निकालना आपको? निकालना RHL। क्या होता है RHL? क्या होगा? 0 प्लस h इसका बॉक्स लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 से राइट के लिए बॉक्स x की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 भी होगा ना, तो 0 से राइट मतलब 0 से ऊपर, ये आपका होता है कंसेप्ट। ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अगर आप 0 से ऊपर हैं तो आपका फ्लोर क्या है? 0 से लेकर 0.999 तक आपका फ्लोर क्या है? 0 आपका फ्लोर है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। आप निकालेंगे LHL। क्या आएगा LHL? लिमिट 0 माइनस h इसका बॉक्स h टेंड्स टू 0। जैसे ही आप 0 से गए नीचे गए, आपका फ्लोर क्या होगा? फ्लोर हो गया आपका -1। इसका नेम होता है फ्लोर फंक्शन, इसे कहते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन कह सकते हैं या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो दोनों ही केस में जैसे ही 0 से नीचे गए, थोड़ा सा भी नीचे गए, माइनस में 0.001 भी होगा तो भी क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। दिख रहा है आपको कि 0 पे LHL RHL अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हो गया? दिस इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, DC हो गया इसके ऊपर, ठीक है। चेक करते हैं 1 पे क्या होगा। 1 पे क्या होगा? अगर आप निकालेंगे 1 पे RHL एट x इक्वल टू 1, क्या मिलेगा? 1 प्लस h इसका बॉक्स 1 से बड़ी वैल्यू है। अगर 1 से ऊपर जाएंगे तो फ्लोर कितना इसका आएगा? 1 आएगा। और LHL एट x इक्वल टू 1 क्या होगा? 1 से लेफ्ट जाएंगे, 1 माइनस h क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ये 1 से लेफ्ट, 1 से जैसे नीचे गए तो उसका फ्लोर हो गया 0। 1 से ऊपर है, उसका फ्लोर क्या हमारा? 1 है। तो ये भी क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, थियोरेटिकल वीडियो में, कि ये किसी भी इंटीजर पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। चाहे आप 0 लीजिए, चाहे 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, कोई भी इंटीजर लेंगे, जैसे ही उससे ऊपर जाएंगे उसका फ्लोर हो जाएगा इंटीजर। जैसे ही आप उससे नीचे जाएंगे उसका फ्लोर हो जाएगा उसके नीचे वाला इंटीजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरलाइज कर देता हूँ क्या, कि किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका अगर निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू i, तो i पे RHL क्या है इसका आएगा, LHL क्या इसका आएगा, ठीक है। तो इसका RHL क्या आ जाएगा? ये i रहेगा। इसका निकालेंगे LHL, वो क्या हो जाएगा? LHL क्या हो जाएगा? i माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं LHL, तो आपको दिख जाए, ठीक है, RHL और LHL, कि इसका जो होगा LHL i से लेफ्ट, जैसे किसी इंटीजर से मैं नीचे हूँ, 2 से नीचे हूँ, तो उसकी वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। तो i से अगर LHL निकालूंगा तो LHL क्या हो जाएगा? i माइनस 1। इसका निकालेंगे RHL, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा i माइनस 1। इसका मतलब ये हमेशा ही क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा किसी भी इंटीजर के लिए। कौन सा? ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, x² वाले की। तो x² वाले निकालते हैं RHL और LHL। किस पे देखना है? 0 पे और 1 पे। तो RHL कहाँ पे? एट x इक्वल टू 0, किसका? x² का, ठीक है। तो क्या आएगा? 0 प्लस h का स्क्वायर, इसका बॉक्स आएगा, ये तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 प्लस h का स्क्वायर, 0 से बड़ा हुआ, स्क्वायर किया, 0.1 का भी स्क्वायर करेंगे ना तो 0.01 होगा। और 0 से जैसे ऊपर गए वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। अगर आप निकालते LHL एट x इक्वल टू 0, देखो क्या आएगा? लिमिट 0 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, h टेंड्स टू 0। क्या हो जाएगा ये? तो 0 से जैसे पीछे गए हम लोग, माइनस में 0.1, लेकिन माइनस 0.1 का भी यहाँ स्क्वायर है, वो प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर होने की वजह से वैल्यू प्लस हो गई, और प्लस होने की वजह से बॉक्स क्या उसका हो जाएगा? फिर से जैसे ही आप 0 से ऊपर गए, बॉक्स क्या इसका हो जाएगा? बॉक्स क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी आपका 0 हो गया। तो नोटिस करिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 से राइट का भी 0 हो रहा है, 0 से लेफ्ट का भी 0 हो रहा है,
और F0 निकालेंगे, F0 तो वो तो हमारा 0 का स्क्वायर, उसका बॉक्स 0 होगा ही होगा। तो ये आपने क्या देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका क्या था, ये हमेशा ही इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, लेकिन एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं है। तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो डिसकंटिन्यूअस होता है हमेशा, उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा उन पॉइंट्स पे जहाँ पे ये इंटीजर्स होता है। तो आपको या तो पॉइंट दिया रहेगा 0 पे 1 पे, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको हर पॉइंट पे चेक करना होगा जहाँ पे ये सब इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 1 पे क्या होगा, ये चेक करिए 1 पे क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो RHL एट 1, RHL एट x इक्वल टू 1, ठीक है। जब 1 लिखेंगे आदत क्या आएगा 1 पे, 1 प्लस h आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, इसका बॉक्स आएगा, मैं चेक कर रहा हूँ इसका, चेक कर रहा हूँ इसका, ठीक है, एक्स स्क्वायर का। तो 1 प्लस h इसका स्क्वायर आएगा, h क्या है 10 to 0 है। जैसे ही वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो 1 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, तो 1 से ऊपर होगा, अगर 1 से ऊपर है तो फ्लोर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका 1 हो गया। जब निकालेंगे LHL, ठीक है, LHL तो क्या आएगा LHL में, तो LHL में आपका आ जाएगा 1 माइनस h, इसका स्क्वायर, इसका बॉक्स, 1 से वैल्यू छोटी है, जैसे ही 1 से छोटी हुई 0.9 भी हुआ तो 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.81 आएगा। और 0.81 का मतलब क्या हुआ, 1 के नीचे यहाँ का होगा 0.81 यहाँ के नीचे होगा, और जैसे ही 1 के नीचे आया उसका फ्लोर हो गया 0, यहाँ पर होगा 0। 1 पे क्या हुआ, ये 1 पे हो गया डिसकंटिन्यूअस, 0 पे क्या था ये कंटिन्यूअस। तो अगर आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है तो आपको याद होना चाहिए, अगर फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको ऐसे RHL LHL निकालना पड़ेगा, ठीक है। यही क्वेश्चंस बाद में कनेक्ट कर दिया जाएगा, इंटीजर x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बॉक्स प्लस में या माइनस में लगा देंगे और आपको पॉइंट दे देंगे। तो अगर आपको सिंगल सिंगल करना आता है तो आप कंबाइन करने पे भी आराम से आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आप ध्यान से कॉपी में नोट कीजिए, नोटबुक में थ्योरी में नोट कीजिए, और एंड में जब हम लोग मिक्स प्रॉब्लम करेंगे तो इन सब का यूज होगा, जहाँ पे आप इजीली समझ पाएंगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो कह रहा था मैं कि विदिन मिनट सॉल्व होगा, वो विदिन मिनट तभी सॉल्व होगा जब आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग का फाइंडिंग अननोन कंटिन्यूटी गिवन, एक क्वेश्चन इसका लेते हैं जहाँ पे हम लोग अननोन निकालना होगा, कंटिन्यूटी दिया रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको अननोन फाइंड करना है, ठीक है। अननोन फाइंड करना है, कौन सा अननोन फाइंड करना है, ए, और फंक्शन दिया आपको कंटिन्यूअस, ठीक है। ए फाइंड करना है, फंक्शन का दिया आपको कंटिन्यूअस दिया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पे कंटिन्यूटी गिवन होता है और अननोन फाइंड करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेफ्ट का फंक्शन दिया है आपको, राइट का फंक्शन दिया हुआ है आपको, राइट में रूट लगा हुआ है, इसका मतलब रेशनलाइज करना है, लेफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लगाना है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का सबसे आसान ट्रिक होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल पता है तो आप 1 मिनट में निकाल लेंगे कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। हार्डली लगेगा आपको 1 मिनट लगेगा। कैसे, अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे जी, LHL क्या आएगा, LHL यहीं से आएगा, यहाँ से LHL आपका आएगा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 कर देंगे, क्योंकि 0 से लेस के लिए फंक्शन ये वाला है, पता लग गया, तो 0 कर देंगे, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 0, क्या आएगा cos 0, दैट इज 1, 1 माइनस 1, 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 का मतलब होता है यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो भी फंक्शन है 0/0 के फॉर्म में है तो उसको डेरिवेटिव यहाँ भी कर दीजिए, डेरिवेटिव यहाँ भी कर दीजिए। तो अगर मैं एल हॉस्पिटल लगाता हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 4x, ठीक है, इनटू में क्या आएगा 4, चेन रूल लगाया, इनटू में 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो साइन थीटा यहाँ पे आ गया, थीटा यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे 2x है, तो जो भी साइन थीटा यहाँ होता है वही थीटा यहाँ भी होना चाहिए, लिमिट क्या x टेंस टू 0 है। तो अगर यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, तो फाइनली यू कैन से क्या आ गया आपका, आ गया साइन 4x अपॉन में क्या हो गया 2, अच्छा माइनस यहाँ पे था और माइनस यहाँ भी था तो प्लस हो जाएगा फाइनली, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और माइनस था पहले से तो प्लस हो गया, ठीक है। तो साइन 4x डिवाइड बाई 4x आपका हो गया 1, ये बच गया आपका 8, तो दिस इज वैल्यू 8, ये आपका हो गया LHL, ठीक है। निकालते हैं इसका RHL।
तो क्या होगा इसका RHL देखते हैं। RHL, तो RHL में क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे, इसका करना होगा रेशनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वो करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ लगा सकते हैं आप, 0 ये भी हो रहा है और पुट करने पे 4 - 4 0 ये भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कर रहा हूँ रेशनलाइजेशन यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे रूट दिया है तो इसी के प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई करने पे ऊपर रूट एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रूट में 16 प्लस रूट एक्स प्लस में 4 आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा a माइनस बी, मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस रूट एक्स माइनस बी का स्क्वायर 16 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब आपका लिमिट क्या था, x टेंड्स टू था 0, पुट कर दीजिए यहाँ पे 0 क्या आ जाएगा, 0 पुट करने पे 16 प्लस 0 दैट इज 4 प्लस 4 क्या आ गया आपका 8, ठीक है। तो ये जब भी रूट वाला क्वेश्चन दिया होता है, रेशनलाइज करना होता है, रेशनलाइज किया, अननेसेसरी हर जगह एल ऑप्शन लगाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। जो टाइप है उस टाइप को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपका 8 आ गया, ये भी आपका 8 था, ये भी आपका 8 था, और 0 पे क्या है, a है, तो यू कैन से a इक्वल टू 8, इक्वल क्या होगी 8 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 4-5 कर चुके हैं, आपका अब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोई फंक्शन किसी जगह पे कंटिन्यूस है तो LHL, RHL और वैल्यू तीनों बराबर होगी और फाइनाइट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या बोला है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट का डिफाइंड है, राइट का डिफाइंड है और 0 पे भी डिफाइंड है। आपको निकालना ABC। ये पुराना क्वेश्चन है IIT JEE का, 2011 में आया था, 11 या 12 ऐसे कुछ आया था, और सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, ये वाला 2 बार IIT में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना था इसके अंदर, LHL निकालना है। LHL निकालने के लिए ये फंक्शन लेंगे, RHL के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, तो इसमें डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी तो कहीं नजर आ नहीं रही है इसके अंदर। देखते हैं LHL में क्या आएगा, साइन, और साइन का लिमिट मैंने अभी लिखवाया था कि साइन x अपॉन x होता है हमारा 1, तो साइन a प्लस 1 x है और प्लस में साइन x है, अपॉन में x है। ये 0/0 फॉर्म भी है, अगर आप रखेंगे x 0 तो 0/0 फॉर्म आएगा। आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बट अगर आपने डेरिवेटिव नहीं किया है, आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है एल हॉस्पिटल रूल, तो आप लिमिट से कर लीजिए। लिमिट क्या होता है हमारा, लिमिट सेपरेट कर दीजिए, इसको सेपरेट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान है सेपरेट करना है इसको, क्योंकि साइन x बाई एक्स है, और साइन x बाई एक्स का लिमिट सभी को पता होता है 1 होता है वो, ठीक है। तो एक बार कर दिया साइन a प्लस 1 x डिवाइड बाई साइन x, सॉरी डिवाइड बाई x, एक बार यहाँ कर दीजिए साइन x बाई x, ये आपका 1 हो गया। इसको साइन 0/0 तो है, बट यहाँ पे जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे नहीं है, तो a प्लस 1 से यहाँ पे डिवाइड, a प्लस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो फाइनली क्या मिल गया आपको, फाइनली ये मिल गया आपको, ये हो गया साइन थीटा बाई थीटा 1, ये a प्लस 1, तो a प्लस 1 और प्लस में ये वाला 1, प्लस में 1, तो आपका LHL आ गया a प्लस 2, सिंपली आपका आ गया a प्लस 2, बिल्कुल सिंपल नंबर आया, a प्लस 2 आया, ठीक है LHL। अब देखते हैं RHL क्या आएगा, RHL, तो RHL में क्या है, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे, स्क्वायर रूट यहाँ पे है, bx 3/2 है। तो एक तो आइडिया ये है कि आप यहाँ पे स्क्वायर रूट को पहले तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये वाला ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, x प्लस bx स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाई bx 3/2 मीन्स x रूट x, तो ज़्यादा आसान लगता है देखने में ये वाला, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ये देखने का हैबिट है स्क्वायर रूट, ठीक है ना, जो देखने का हैबिट होता है लोगों को वही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स है, नज़र आ रहा है मुझे कि रूट एक्स यहाँ पे है और शायद रूट एक्स यहाँ भी है। एनीवे, अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूँ, क्योंकि रूट लगा हुआ है, रूट जैसे देखते हैं आप, तो रूट देखते ही आपके माइंड में आता है रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज कर देते पहले इसको, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करने का मतलब है इसी के प्लस से, मतलब x प्लस bx स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, प्लस रूट x से ऊपर भी और इसी के प्लस से नीचे भी। क्या किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। जब भी आपका रूट का प्रॉब्लम होता है रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। अब रेशनलाइज करने के बाद क्या आ गया, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, x प्लस बी एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर करने पे x आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे ऊपर ये आ गया, नीचे क्या आ गया, नीचे बी एक्स रूट एक्स है अपने पास, बी एक्स रूट एक्स है, और ये आ गया साथ में रूट के अंदर x प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस में रूट एक्स। अब कुछ कटने वाला है, x से x कट जाएगा,
बी एक्स स्क्वायर है और एक्स रूट एक्स है, तो यहाँ पे बचेगा क्या फाइनली? तो फाइनली आपका क्या आ गया, देखिए फाइनली आपका आ गया इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर है, एक्स से एक्स स्क्वायर काट दिया, एक्स बचा, रूट एक्स बचा। तो अच्छा एक और बात क्या है, चलिए लिखते पहले, बी एक्स ऊपर बचा, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आया बी रूट एक्स, और यहाँ जो अपने पास x है इधर रूट एक्स है, अगर मैं इसका x बाहर निकालूँ x तो यहाँ रूट एक्स बनेगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये रूट के अंदर जो ये था x, इसको बाहर निकालने पे यहाँ बनेगा रूट एक्स, अंदर क्या बनेगा, रूट में 1 प्लस बी एक्स, क्योंकि एक x मैंने इन दोनों से बाहर निकाल लिया, रूट एक्स बाहर आ गया, और प्लस में एक रूट एक्स पहले से यहाँ पे है। ये काम पहले भी किया जा सकता था, ये स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे x 1/2 यहाँ भी था, वहाँ भी था, और यहाँ पे बाहर निकालता तो यहाँ भी था, तो यहीं पे कैंसिल किया जा सकता था, बट ठीक है वहाँ नहीं किया तो कोई बात, यहाँ कर लेते हैं। तो ये रूट एक्स और ये रूट एक्स हो जाएगा, तो इस x से ये आपका कैंसिल हो गया, और b और b भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा इधर, फाइनली आपका आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्या 1 प्लस बी एक्स, 1 प्लस बी एक्स प्लस में 1, ये तो बचा। अब अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, x इक्वल टू 0 लिमिट जो हम लोग का है, तो क्या आएगा 1/2, ये 1/2 आ गया। तो RHL LHL आया था a+2, ठीक है, RHL क्या आ गया 1/2। क्या बोला इन्होंने, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो अगर कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, दिस इंप्लाइज क्या हुआ, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f(0). क्या है RHL हम लोग का 1/2, यहाँ आ गया 1/2। क्या है LHL, क्या है LHL a+2, f(0) कितना है, f(0) है c। तो इस इक्वेशन से बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि c कितना है। तो आपका c क्या आ गया, आपका c आ गया हाफ, आपका a कितना आ गया, हाफ -2 -3/2। तो a तो आ गया, c भी आ गया, c आ गया हाफ, और a+2 आपका है हाफ, तो a हो जाएगा हाफ -2 -3/2। ac तो आ गया, b कहाँ गया, आपको a b c क्यों निकालना था इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपके सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर b कैंसिल हो गया, इसका मतलब b की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी वैल्यू यू कैन टेक। तो जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर यू कैन से कि a का वैल्यू हो गया -3/2, b का वैल्यू क्या हो गया, एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू r, यू कैन से बिलोंग्स टू r, और c आपका कितना हो गया, ठीक है, बिलोंग्स टू r। यही क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, वहाँ पे बस क्या था, b नहीं था बस, ठीक है, b की जगह 1 कर दिया था इन्होंने। तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हों, धीरे धीरे बोर्ड पे राइटिंग भी क्लियर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा क्वालिटी आपको इम्प्रूव ही मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चंस का जो वो है, क्या कहते हैं, लेवल है, वो धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे। अचानक से अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो शायद आपको डिफ़िकल्ट सा लग सकता है, बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा उसमें डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा होगी। इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री था, अगले वाले क्वेश्चन में मैं लॉग वगैरह या फिर लिमिट्स का कुछ कंसेप्ट लूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे इसके आगे। अगर आपको जो मैंने कराया आज समझ में आया है, अच्छा लगा है सारी चीज़ें, तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सो दैट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उन तक ये पहुँचे और वो लोग भी इन चीज़ों का देख करके सीख पाएँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, सो दैट आपको सारा का सारा वीडियो यहाँ पे मिलेगा जेई मेन जेई एडवांस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। बाय बाय।